गुड आफ्टरनून एवरीवन। आईआरएमएस पे एक नया अपडेट आया है तो मैंने सोचा आप लोगों को सबको अपडेट कर दूं। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था रिगार्डिंग आईआरएमएस, क्योंकि आईआरएमएस के एग्ज़ाम्स में अभी भी क्लैरिटी नहीं बनी हुई थी। बट नाउ क्लैरिटी कम आ गई है और क्लैरिटी ये आई है कि एग्ज़ाम जो भी है इंजीनियरिंग सर्विसेज और सिविल सर्विसेज दोनों से होगा, पहले की तरह ही होगा। और सारी चीज़ें जो हैं वो रिटर्न हो गई हैं पहले की तरह। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी जो है वो वही हो गई है कि अब जो एग्ज़ाम पहले सिविल सर्विसेज के थ्रू करने की बात थी, अब ये एग्ज़ाम जो है सिविल सर्विसेज के थ्रू होगा और इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होगा। तो एक सर्कुलर इसमें जारी हुआ है रेलवे बोर्ड से, 5 अक्टूबर को ये सर्कुलर जारी हुआ है, जिसके तहत इन्होंने यूपीएससी को एडवाइस किया है कि अब जो है हमारा एग्ज़ाम जो है ये भी इंजीनियरिंग सर्विसेज से लिया जाए, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरह जैसे कि पहले होता था प्रायर टू 2019। तो इसमें अभी जो वैकेंसीज दी गई हैं वो सिविल में जो है आईआरएमएस में 75 वैकेंसी दी गई हैं, मैकेनिकल में 40 वैकेंसी दी गई हैं 2025 के लिए, इलेक्ट्रिकल में दी गई हैं 50 वैकेंसीज और एसएनटी में दी गई हैं 40 वैकेंसीज और स्टोर में दी गई हैं 20 वैकेंसीज। तो स्टोर में जैसे पहले इंटरडिसिप्लिनरी होता था कि सारे ब्रांच के लोग आते थे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, वैसे ही आएंगे। टोटल वैकेंसी जो है 225 हैं। और मैं आप लोगों को इसमें दिखाता हूँ कि इसमें जो है जो लेटर इशू हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उस लेटर में के हिसाब से इसमें देखिए आप लोग है ये इशू हुआ है। ये लेटर कहता है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू करेगी, और इसमें 5/10 का ये चिट्ठी है जिसमें ये कहा गया है कि अब ये एग्ज़ाम जो है सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों की तरह होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जिस तरह की दिया था उसी तरह अब ये इन्होंने ईएससी रूल के लिए रेलवे भी जो है वो अपनी वैकेंसीज दे रही है, और इस यूपीएससी को जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। और इसमें जो वैकेंसीज का डिटेल्स जो दिया गया, सिलेबस जो है वो एग्जामिनेशन ऑलरेडी नोटिफाइड विल बी इक्वली एप्लीकेबल टू आईआरएमएस, वो वही रहेगा। और वेरियस डिसिप्लिन में जो सर्विसेज रहेंगी उसका डिटेल ये है। तो इसमें ये कहता है कि 75 सिविल में है, मैकेनिकल में 40, इलेक्ट्रिकल में 50, एसएनटी में 40 और 20 जो है वो स्टोर में है। तो ये ऑलरेडी जो है रेलवे से शुरू हुआ, और उससे पहले एक डीओपीटी का भी एक सर्कुलर आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो है ये एग्ज़ाम जैसा आईआरएमएस जो है तो कैबिनेट ने डिसाइड किया कि अब ये ईएससी और सीएससी दोनों से होगा। तो ये जो पहले डिसीजन हुआ था 2019 में उसका अलग है। तो ये अभी नाउ वी कैन सी कि अब जो एग्ज़ाम होगा ये इंजीनियरिंग सर्विसेज फिर से वापस आ गया है, और जो लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू तैयारी कर रहे थे दे फील वेरी हैप्पी कि अब इंजीनियरिंग सर्विसेज के काफ़ी लोग उस वक्त बोलते थे कि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज से होता तो बहुत अच्छा होता। तो अगेन जो है सेम प्रोसीजर लौट आया, और इसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि रेलवे में ये फील हो रहा था, काफ़ी समय से कोई रिक्रूटमेंट नहीं आ रहा था, और ये फील हो रहा था कि जो कैटेगरी डिसिप्लिन है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और एसएनटी, ये बहुत स्पेशलाइज्ड है और इनकी वर्किंग जो है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड नेचर की है। तो इसके लिए जो क्वालिफाइड पर्सनस हैं वही होने चाहिए, बिकॉज बहुत सारी टेक्निकल स्किल जो है वो ज़रूरत पड़ती है एट द फील्ड, और उसके लिए टेक्निकली एक्सपर्ट ऑफिसर्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक जो हम लोग पहले भी फील कर रहे थे कि जो एक नॉन इंजीनियर्स हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड का स्पेशलाइजेशन वाला काम नहीं कर पाएंगे, और उससे रिलेटेड जो बहुत सारे डिसीजंस हैं वो भी नहीं ले पाएंगे। तो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज की नीड थी, बट ये काफ़ी समय बाद जो है रियलाइज हुआ, और ये बैक टू अभी सेम प्रोसीजर पे चला गया है। और अभी आगे जो है वही होगा कि जो ट्रैफिक और आपका ट्रैफिक, आरपीएफ और पर्सनल और फाइनेंस, ये रिक्रूटमेंट जो हैं ये सिविल सर्विसेज के थ्रू होंगे, और इंजीनियर्स के रिक्रूटमेंट जितने भी हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एसएनटी और स्टोर, ये सब इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होंगे जैसा कि पहले होता था। तो इसमें जो नोटिफिकेशन है ये सबको अपॉर्चुनिटी देने के लिए इन्होंने कहा है कि हमने किया है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में भी ऑल्सो इसको एक्सटेंड करने के लिए कहा गया है, और कहा गया है कि इसको यूपीएससी की वेबसाइट पे बताया जाए। और इसके साथ साथ सिलेबस जो है वो कहा गया है कि एज ऑलरेडी नोटिफाइड जो है वो भी आईआरएमएस में वही एप्लीकेबल होगा। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन और फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है कैंडिडेट्स की
वो भी ESC 9 जो 2019 में जो थी जिस रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज में यूज होती थी वही की वही यूज होंगी। तो सेम वही पैटर्न और वही रिक्वायरमेंट और वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो थे वही होंगे एप्लीकेबल। और जो लास्ट डेट भी बताई गई थी पहले 8-10 थी, उसको भी अभी कहा गया कि वो बढ़ा देंगे। और वैकेंसीज़ का मैंने आपको बता दिया कि जो कितनी वैकेंसीज होंगी। और उसके बाद फिर जो उसका ब्रेकअप होगा SC ST OBC EWS वो भी बाद में जो है इंटीमेट किया जाएगा विद द अप्रूवल ऑफ जो भी इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उसके साथ। तो ये सब जो है ये कम्युनिकेट कर दिया गया है UPSC को भी और DOT को भी। तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि अब IRMS जो है का एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू हो रहा है और इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो बहुत जल्द आप लोग ये सब देख पाएंगे और आप अपनी तैयारी उस हिसाब से करिए। और होपफुली आई थिंक कि नाउ पीपल जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग इन रिलीफ होंगे, विशेषकर से इंजीनियर्स। उनके लिए काफ़ी अच्छा हो गया कि वो अपनी अपनी स्ट्रीम में जो है वो इंजीनियरिंग की तैयारी करके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं इंजीनियरिंग के थ्रू जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू रेलवे, एंड अपनी जो टेक्निकल नॉलेज है उसका कंट्रीब्यूशन रेलवे में दे सकते हैं। सो विद दिस इंफॉर्मेशन आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। दिस इज़ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ़ यू। होप यू ऑल आर वेल। और जैसे भी अभी मुझे कोई और न्यूज़ मिलती है आई विल इंटीमेट टू यू। थैंक यू वेरी मच।